नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय कैसीनो। जिस वक्त हम खड़े हैं 26 ट्रांसपोर्ट मार्केट में, जहां पर आए दिन चोरी की वारदातों को जन्म दिया जा रहा है कम से पार्किंग एरिया में। वहीं हम आपको बता दें कि पार्किंग एरिया में लगातार जो चोरी का मसला बढ़ता जा रहा है, उस बारे में इनसे बात हो रही है। पार्किंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, उसके बाद हम निश्चिंत रहते हैं कि गाड़ियाँ हमारी सुरक्षित है। लेकिन सुरक्षा के अभाव में पार्किंग की जो समस्याएं क्रिएट हो रही है लगातार, यहाँ पे ऑल इंडिया की जो ट्रकें आती है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सभी जगह से जो ये कि यहाँ पे ट्रकों का स्थान बनाया गया है 26 के ट्रांसपोर्ट में, बावजूद उसके सिक्योरिटी के नाम पर अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा गया है। ना कैमरे लगे हैं, ना कोई यहाँ पर चौकीदार दिया गया है, और लगातार चोरी की वारदातों को जो है तो यहाँ जन्म दिया जा रहा है। लगातार जो हमें मिल रही शिकायतें और शिकायतकर्ता यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की परेशानियां और दिक्कत उनको झेलनी पड़ी और क्या सामने से जवाबदेही मिलती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल बग्गा है, गुरु नानक रोड लाइन का मैं प्रोप्राइटर हूँ। पर हमारे को सबसे बड़ी समस्या ये है, हम जितनी ये पार्किंग चार्ज करते हैं हम उतने गाड़ी वाले देते हैं। पहले कम चार्ज होती थी। पहले पार्किंग का रेट इनका 50 रुपये छोटी गाड़ी का और 75 रुपये बड़ी गाड़ी का था। अब इन्होंने चार्जेस भी डबल कर दिया है, और जब से ये पार्किंग एमसी के उस पर गई है अंडर, उसके बाद तो चोरी की इतनी वारदात बढ़ी है ना। तो अपना सारा काम ठेके पे डाल रहे थे। ठेके में ऐसा है जी, ठेके में ये इनकी पार्किंग पूरी नहीं हो रही थी और ठेकेदार इनका बीच में ही छोड़ के चला गया है जी। अब हालात ये हो गया है, रोज 2 या 4 गाड़ियों में से कभी मोबाइल चोरी हो जाते हैं। कोई भी गाड़ी जो मंडी से अपना कच्चा माल उतार के आती है और उनको चोरों को उनके पीछे लग जाते हैं, और रात को ही शीशा काट के कुछ उसको स्प्रे करके ऐसा स्प्रे करते हैं, ड्राइवर सोया रह जाता है। छोटे मोटे नहीं ऐसा है, वो ये रेगुलर प्रोफेशनल चोर है। रोज का उनका एक ही काम है भी चोरी करनी, और उनके टाइमिंग भी ऐसे हैं 3 बजे 2 से 4 बजे का टाइम है। पुलिस यहाँ गश्त नहीं मारती। पुलिस कोई रात को कोई पुलिस का यहाँ पे कोई ना गश्त होती है। हाँ, शाम को जब जैसे 6, 8, 10 बजे तक वो एक बार घूमते हैं, और उसके बाद किसी की जवाबदेही नहीं है। पार्किंग वालों को कई बार बोल दिया है भी आप साइड में गार्ड लगाओ, भी 3-4 जो भी पॉइंट है वहाँ पे गार्ड खड़े करो। रात को कोई भी आउटसाइडर इधर अंदर घूमता है, उससे पूछा जाए भी तुम अंदर क्या कर रहे हो पार्किंग के। पैसे लेने के बावजूद सवारी अपने सामान के बिल्कुल, ये तो ये बोल देते हैं जी हमने तो लिख के लगाया हुआ है जी, अपने अगर चोरी हो उसका जिम्मेवार खुद ड्राइवर या मालिक है। यहाँ वो तो बाहर खड़ी करो, तो ये पार्किंग वाले पुलिस वालों के साथ मिलके चालान कटवाते हैं जी गाड़ी वालों के। फिर कहते यहाँ तो सुरक्षा से ज़्यादा देखो जी, किसी की गाड़ी की बैटरी चोरी हो जाती है, किसी की स्टपनी चोरी हो जाती है, अगर तिरपाल का तो पता ही नहीं लगता जी। मतलब अचानक से कोई विरोध कर गया तो उसकी जान दी गई। विरोध करेगा, अगर रात को वो 2-3 लोग होते हैं, अगर कोई ड्राइवर उतर के वो उसको टोकता है तो वो चक्कू वगैरह या बोतल तोड़ के और ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ते हैं। मतलब कोई बिल्कुल जो असुरक्षित कहेंगे वो पार्किंग है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर चौकी में जाओ तो वो आते हैं, एक बार राउंड मारते हैं, इधर कहाँ है क्या हुआ, बस ये पूछ के वो भी चले जाते हैं। मतलब कुछ भी ड्राइवर लोगों की सुरक्षा कोरोना सुरक्षा के नाम पे जीरो है ये पार्किंग। मतलब पैसे लो लेकिन जान गंवाने की पूरी तैयारी रखो, सामान की जवाबदारी कोई उनकी तरफ से नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी पार्किंग है, बनी बात है कि जवाबदेही लेना आसान नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अगर आप पैसे चार्ज कर रहे हो, सुविधाएं देने की बात कर रहे हो, तो सुविधाएं किस बात की। मल्टी पार्किंग की चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा बातें हुई थी और लगातार उस चीज़ को ठेके प्रथा यानी कि प्राइवेटाइजेशन में किया गया था, लेकिन बावजूद उसके एमसी को खुद टेक ओवर करके अपने अंडर लेना पड़ा। और अब ये देखने आलम आ चुका है कि प्रोफेशनल चोर अब यहाँ घूमने लगे हैं। पुलिस टाइम से समय से अपने गश्त को फॉलो नहीं कर पा रही है, बावजूद उसकी इस तरह की दिक्कत परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। और लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इन वारदातों को कब से जन्म दिया गया है, कितना समय हो गया इन चोरियों को होते हुए। सर, इसको जब से एमसी के अंडर आया उसके बाद तो तकरीबन लगभग 1.5 से 2 साल हो गए सर। 1.5 से 2 साल से लगातार चोरियां हो रही हैं। बिल्कुल। इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा कि मामला। सर, इनसे बात करो, गेट पे जो भी बैठे होते हैं गार्ड, इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि हमारे सीनियर से बात करो। वहाँ जाते हैं तो कई बार सीट पे कोई नहीं मिलता, तो इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं है। तो जब भी इनसे बात करते हैं कि आप पैसे लेते हैं, किस बात के लेते हैं, तो कहते हैं हमारा काम है, एमसी के अंडर है हमारा, यहाँ पे पर्ची काटते हैं। कोई भी गाइड का रात को नहीं घूमता है। मतलब दिन में बिल्कुल दिन में 7 से 8 बंदे यहाँ बैठे रहते हैं। बिल्कुल रात को कोई भी गार्ड नहीं होता इनका, सिर्फ पर्ची काटने वाला होता है। तो बैठ के लोग दारू भी पीते होंगे। बिल्कुल सर, दारू पीते हैं, बाहर से बंदे आते हैं जिनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे।
जो भी अपना पार्किंग में है। जैसे हमारे ड्राइवर है बाहर से आते हैं, थके आ रहे आते हैं, ठीक है सर, आके कोई भी गर्मियों का टाइम है, शीशा खुला छोड़ के आगे गर्मियों में सोते हैं, तो सुबह उनका कुछ ना कुछ तो उड़ा होता है। ग्लास कटर ये तो शीशे बंद रखे, चाहे खुला, चोरी तो होनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि बिल्कुल अंधेर कर दी है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि क्या इसकी सर इसकी ये व्यवस्था का यही है कि अगर एमसी इसको ठीक से चलाती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो भी है 7-8 गाइड छोड़े जाए, और जो भी जिम्मेवारी, अगर हम पैसे दे रहे हैं, पर्ची कटवा रहे हैं, तो पूरी जिम्मेवारी इनकी बनती है एमसी की। मतलब अगर एमसी कल को ये कहते हैं हम गाइड नहीं रह सकते, उसकी सैलरी नहीं पे कर सकते, और आप लोगों से कहा जाए कि तो सर इसको थोड़े से पैसे आप बढ़ा दें। पार्किंग फ्री कर दो, हाँ, ठीक है सर, पार्किंग फ्री कर दो। हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया था कि पार्किंग फ्री करो, ठीक है, क्योंकि एमसी के आने के बाद पहले सीधा ही 50 से 150 के बीच की पर्ची पहुंच गई, आज की डेट में 200 रुपये भी काट रहे हैं। काम दुगने हो गए, काम वहाँ बिल्कुल बिल्कुल वहीं सिर्फ काम जीरो है, जीरो हो गया, पहले से ठीक है। भी जीरो हो गया जी। पहले सेफ्टी थी, इनके जो प्राइवेट पार्किंग ठेकेदार थे, उनके गार्ड रात को घूमते थे, बल्कि हमारे प्रधान जी ने इनको बताया था भी 3-4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे एक हट बना के उनको एक एक गार्ड रखा जाए, मतलब जैसे वो बापू धाम की तरफ है, इधर है भी, जैसे हट बनाई जाए भी, एक एक गार्ड। ये दायरा लगभग होगा इसका 5 से 6 किले दायरा मान के चलो जी इसका। पर ये नहीं, जब तक सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी तो ऐसे है जी, हर रोज़ कोई ना कोई वारदात होती है। आप पिछले 10 दिन से चेक कर लो, इतनी चोरियां हो रही है ना, क्योंकि आजकल एप्पल सीजन चल रहा है। वो क्या है, जो हिमाचल से गाड़ियां आती हैं वो फ्रेट लेके इधर आते हैं, कैश फ्रेट होता है जी, बस कैश फ्रेट उनको पता लगना चाहिए भी इस गाड़ी के पास, क्योंकि अब मंडी से उनके आदमी पीछे लग जाते हैं जी, कौन सी गाड़ी कहाँ से आई है, इतना मतलब उनके क्या दो जी गुप्तचर रखे हुए हैं भी, जो गाड़ी मंडी से निकली है उसका तो पैसा बचता ही नहीं है जी। और मोबाइल तो लगभग रोज 8 से 10 मोबाइल डेली चोरी होते हैं जी। मतलब कि चोरों के भी खुफिया विभाग यहाँ पे है, मुखबिर यहाँ पे है। पर ये बात है कि जो चोरियाँ हो रही हैं, एमसी प्रशासन कहीं ना कहीं इस चीज़ की कोताही बरत रहा है कि इस चीज़ों की निगरानी रख रहा है। 1.5 से 2 साल बताया जा रहा है, 5 से 6 किलो का एरिया बताया जा रहा है, बावजूद उसके अभी एक ही बात लग रही है कि अगर बाहर खड़ी करो तो चालान, अंदर खड़ी करो तो चोरी। तो एक ही मांग उठती है एमसी से कि इस पर या तो इसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए या तो फिर इसको फ्री किया जाए। धन्यवाद।